हेलो दोस्तों, क्रैक यूपी बोर्ड एग्ज़ाम यूट्यूब चैनल में स्वागत है। तो आज हम आपको क्लास 12 का मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक कराने जा रहे हैं, जो कि आपके 2 से 3 नंबर पक्के करवा सकता है। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, आपकी यूपी बोर्ड एग्ज़ाम में हर साल यह पूछा जाता है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिए और नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लीजिए, क्योंकि हम आपके लिए रोज़ शाम को एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक की वीडियो लेके आते हैं। तो इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लीजिए। तो इम्पॉर्टेंट वीडियो है, तो रोज़ देखिए। तो क्योंकि आपके अब 2 से 3 महीने रह गए, सिर्फ इसमें आपको इम्पॉर्टेंट पढ़ना है और बाकी अपने प्रीवियस ईयर पेपर्स को सॉल्व करना है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो एक स्टार बना के ये क्वेश्चन आपसे 1 नंबर का ये पूछा जाता है कि स्वस्थ नेत्र के लिए दूर बिंदु अनंत पर और निकट बिंदु 25 सेंटीमीटर होता है। आपसे ये पूछेगा कि स्वस्थ नेत्र के लिए, ये एमसीक्यूज में ही पूछा जाता है कि स्वस्थ नेत्र के लिए दूर बिंदु कहाँ तक होती है, 25 सेंटीमीटर, -25 सेंटीमीटर, अनंत तक या शून्य। तो आपको करेक्ट आंसर इसका लगाना होगा अनंत पर। ठीक है। उसके बाद निकट बिंदु, तो निकट बिंदु आपकी होगी 25 सेंटीमीटर पर होता है। ठीक है। उसके बाद आपको निकट दृष्टि दोष, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, 3 या 2 नंबर से आपसे ये पूछा जाता है। कभी कभी ऐसे पूछ लिया जाए, निकट दृष्टि दोष किसे कहते हैं, इसके कारण और निवारण सचित्र वर्णन कीजिए। चित्र भी इसका पूछा जाता है। तो अभी हमने सिर्फ खाली इसको सिंपल रखा है। डायग्राम अगर आपको देखना है तो गूगल पे आप जाके देख सकते हैं। तो निकट दृष्टि दोष, कभी कभी मनुष्य को निकट की वस्तु स्पष्ट दिखाई देती है परंतु दूर की नहीं। मानव नेत्र के इस दोष को निकट दृष्टि दोष कहते हैं। मनुष्य को कभी कभी निकट की वस्तुएं तो स्पष्ट दिखाई देती है, पर जो दूर रखी हुई वस्तु होती है वो नहीं दिखाई देती हैं। तो उसी दोष को हम लोग क्या कहते हैं, निकट दृष्टि दोष कहते हैं। इसके कारण क्या होते हैं, इसके कारण होते हैं नेत्र लेंस की रेटिना के बीच की दूरी का बढ़ जाना। ठीक है। नेत्र लेंस और रेटिना के बीच की दूरी का बढ़ जाना। दूसरा, नेत्र लेंस की फोकस दूरी का कम हो जाना। जो नेत्र लेंस है उसकी जो फोकस दूरी है उसका क्या हो जाना, कम हो जाना। तो 2 इसके कारण लिख दीजिए। उसके बाद आपसे पूछेगा निवारण। तो इस दोष के निवारण के लिए अवतल लेंस के चश्मे का प्रयोग करते हैं। किस लेंस के चश्मे का प्रयोग करते हैं, अवतल लेंस। जो आपसे एमसीक्यू में भी पूछ लिया जाता है कि कभी कभी कि निकट दृष्टि दोष के लिए किस लेंस का प्रयोग करते, तो अवतल लेंस। ठीक है, अवतल लेंस। उसके बाद दूरदृष्टि दोष, कभी कभी आपसे या दूरदृष्टि दोष पूछेगा या आपसे निकट दृष्टि। इन दोनों दोष में से कोई एक आपके पेपर में जरूर आएगा। तो इन दोनों दोषों में से कोई एक दोष आपके पेपर में 100% गारंटीड है, आएगा ही आएगा। तो दूसरा आपका है दूरदृष्टि दोष। कभी कभी मनुष्य को दूर की वस्तुएं स्पष्ट दिखाई देती हैं परंतु पास की नहीं। मानव नेत्र के इस दोष को दूरदृष्टि दोष कहते हैं। अब दूरदृष्टि दोष में क्या, इजी लैंग्वेज में है बहुत ही, ऐसे ही निकट दृष्टि दोष है, ऐसे ही दूरदृष्टि दोष है। तो इसमें क्या करना, दूर की वस्तुएं तो स्पष्ट दिखाई देती परंतु पास की नहीं दिखाई देती, तो इसे क्या कहते हैं, दूरदृष्टि दोष। और निकट दृष्टि दोष में क्या होता है, पास की वस्तुएं स्पष्ट दिखाई देती परंतु दूर की नहीं दिखाई देती, तो उसे निकट दृष्टि दोष कहते हैं। इसके कारण क्या होते हैं, नेत्र लेंस और रेटिना के बीच की दूरी का घट जाना, और निकट दृष्टि दोष में क्या हो जाना, बढ़ जाना। इसमें दूसरा क्या होगा, नेत्र लेंस की फोकस दूरी का बढ़ जाना, और निकट दृष्टि दोष में नेत्र लेंस की फोकस दूरी का कम हो जाना। बस इतना से ही डिफरेंस है। बाकी आपको बस एक थ्योरी याद कर लेना, बाकी बस थोड़ा सा डिफरेंस करना। उसके बाद दूरदृष्टि दोष के लिए निवारण, इसके निवारण के लिए उत्तल लेंस के चश्मे का प्रयोग करते हैं। इसके निवारण के लिए किस लेंस का प्रयोग करते हैं, उत्तल लेंस का प्रयोग करते हैं। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आपके यूपी बोर्ड में हर साल 2 या 3 नंबर में ये पूछा ही जाता है। और आपके हाफरली पेपर भी चल रहे हैं, तो इसमें जो 100% आपसे ये पूछा जाएगा। और आपकी जो इम्पॉर्टेंट वीडियो की हमने इस सीरीज़ चला रखी है, जो रोज़ आपके लिए इम्पॉर्टेंट वीडियो शाम को लेके आएंगे। अगर आपने कल और परसों की इम्पॉर्टेंट वीडियो नहीं देखी है तो नीचे लिंक दी गई है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके देख लीजिए। अगर आपको इन सब की पीडीएफ चाहिए तो आप कमेंट में बताइए, अब की बार से आपके लिए पीडीएफ भी प्रोवाइड करने लगेंगे। तो और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऐसी प्रैक्टिस करते रहिए और 95 नंबर स्कोर करिए। तो अपना गोल बना के रखिए कि इस बार 95+ स्कोर करना है। तो जितने भी 12th के बच्चे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो के बेल आइकन को ऑन कर लीजिए। हम मिलते हैं आपसे अगली इंपॉर्टेंट वीडियो में। तो तब तक के लिए जय हिंद,